नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास टॉपिक से संबंधित पीछे के वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। और आज के इस वीडियो में जो हमारे मेन पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे कि चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था, महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण किया था, किस शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है और चंपोर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था, तो ये थे मंडन। महाराणा कुंभा का प्रथम वास्तुकार मंडन था, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग तथा अन्य स्थापत्य रचनाएं की थी। इसने महत्वपूर्ण क्या बनाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था। कुंभा का गुजरात के साथ जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, उसका प्रमुख और प्रारंभिक कारण क्या था, वो था नागौर विवाद। नागौर विवाद क्या था कि नागौर पर अधिकार को लेकर कुंभा और गुजरात के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें समख को सहायता देने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ। समस्खा, इसके कारण यह विवाद हुआ था। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित कर कौन सा स्मारक बनवाया। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित कर कौन सा स्मारक बनवाया था, तो वो बनवाया था विजय स्तंभ। कब बनवाया था, 1437 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। बाकी सभी हैं, एक नहीं है। तो बात करें, संगीत राज कुंभा द्वारा रचित है, संगीत मीमांसा कुंभा द्वारा रचित है और रसिक प्रिय ये भी कुंभा द्वारा रचित है, जबकि राज बल्लभ मंडन द्वारा लिखा गया है। मंडन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। हिंदू सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है, तो वे हैं महाराणा कुंभा। हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विद्वान, धर्मरक्षक व स्थापत्य प्रेमी शासक थे, इसलिए इनको हिंदू सुल्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा किस वाद्य यंत्र में दक्ष थे। राणा कुंभा कौन से वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष थे, तो वो वीणा बजाने में दक्ष थे। अगला प्रश्न है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी, तो ये महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित एक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई, तो मालवा और गुजरात के बीच में हुई। कब हुई, 1456 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से संगीत ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित हैं। तो संगीत राज कुंभा द्वारा रचित है, संगीत मीमांसा भी है और शुद्ध प्रबंधन भी है, जबकि कला निधि नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है। संगीत राज के कितने भाग हैं, तो संगीत राज के 5 भाग हैं, जिनको क्या कहते हैं, पद्य, नृत्य, गीत, वाद्य और रस रत्नाकोश। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं, सुधा प्रबंध है और चंडी शतक है, जबकि राजवल्लभ और वास्तुमंजरी नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है। हिंदूपत किसको कहा जाता है, और हिंदूपत का मतलब होता है सैनिकों का भगना विशेष भी इनको कहा गया है, किनके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो ये कौन से शासक है, महाराणा सांगा। अगला प्रश्न है, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वह स्वयं विद्वान नहीं था, ये असत्य है। इसके अलावा वह कुंभलगढ़ का निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था और वह मेवाड़ का महान शासक भी था। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, वो बयाना के युद्ध में हराया था। कब, 1527 में। अगला प्रश्न है, खातौली युद्ध के विषय में कौन सा कथन असत्य है। खातौली युद्ध के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ, ये सही है। यह स्थल सामरिक महत्व का था, नहीं, ये सही नहीं है। इसके अलावा सांगा ने लोदी के पुत्र को बंदी बनाया, ये भी सही है। सांगा युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था, तो झाला अज्जा ने संभाला था। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर किया
गया था। मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं था? बाकी सब थे, एक नहीं थे, सूर्यमल इसमें नहीं था। उसके अलावा रायमल, पृथ्वीराज और कल्याणमल ये सभी के सभी राणा सांगा के पक्ष में थे। खानवा युद्ध में राणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? हकीम खां सूर इसमें शामिल नहीं था। इसके अलावा महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और मालदेव राठौड़ ये सभी शामिल थे। तो ये थे आज के हमारे मेवाड़ का इतिहास से संबंधित 41 से लेकर के 60 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 4th पार्ट कवर करेंगे, जिसमें ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे। तो अगर आप इनका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।